नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। और आज हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है। क्या एक छोटा बच्चा भी एक्टिंग करता है? बिल्कुल करता है। अगर एक छोटा बच्चा रो रहा है तो वो एक्टिंग कर रहा है। कैसे? कि उसको भूख लगी है, उसको भूख लगी है, उसको कोई चीज चाहिए तो वो रोना शुरू कर देता है। उसको पता है कि रोने से वो चीज मिलती है, तो वो रोने की एक्टिंग कर रहा है। जब आप उसको वो चीज दे दोगे वो तुरंत चुप हो जाए, इसका मतलब वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन उसकी एक्टिंग में वो सच्चाई थी, उसकी एक्टिंग में वो मासूमियत थी कि जिसकी वजह से आप फोर्सफुली मजबूर हो गए उसकी एक्टिंग को सच्चाई मानने के लिए। तो यही है ट्रूथफुल एक्टिंग। और यही बच्चा जबरदस्ती झूठा रोने की कोशिश करेगा तो आपको पता चल जाएगा, ए ओवर एक्टिंग मत कर। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, ट्रूथफुल एक्टिंग वर्सेस ओवर एक्टिंग। आखिर ट्रूथफुल एक्टिंग क्या है और ओवर एक्टिंग क्या है, और एक्टिंग बेसिकली होती क्या है, और कैसे आप उसको सीख सकते हैं, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, किन किन छोटी छोटी चीजों पर काम करने के बाद आप अपनी एक्टिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर एक छोटी सी परिभाषा की बात करें तो वो परिभाषा ये है एक्टिंग की, एक्टिंग इज ए स्किल टू परफॉर्म इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। स्किल इन द सेंस आप उसको सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? छोटी छोटी चीजों के साथ आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अब उनमें क्या क्या टॉपिक आ जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस वेरिएशन, डिक्शन, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड सबकॉन्शियस माइंड, सेल्फ इमेजिनेशन। तो बहुत सारे ये सारे टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को जब आप डीपली पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये एक्टिंग भी एक स्किल है जिसके जरिए आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ट्रूथफुल एक्टिंग वर्सेस ओवर एक्टिंग। तो ट्रूथफुल एक्टिंग बेसिकली क्या है और ओवर एक्टिंग क्या है? ट्रूथफुल एक्टिंग वो है जैसे कि आप एक ऐसे किरदार को निभा रहे हैं जो किरदार बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक राइटर की कल्पना है, उसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उस किरदार को इतनी सच्चाई के साथ निभाते हैं कि ऑडियंस ये मानने पर मजबूर हो जाती है कि आप ही वो एक्टर हैं, वो एक्टर सच में एग्जिस्ट करता है। आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म को देखते हैं, आप किसी फिल्म को देख के आते हैं और आप ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि सच में कोई एक ऐसा देश है, कोई एक ऐसा राजा है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इतना आक्रमण किया कि जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए, लेकिन रियल में हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस कैरेक्टर ने, उस एक्टर ने इतनी सच्चाई के साथ उस कैरेक्टर को निभाया कि उसकी वजह से वो ट्रूथफुल एक्टिंग में गिना जाने लगा। और यही वो कैरेक्टर अगर उसको थोड़ा सा भी दर्शाने की ज्यादा कोशिश करने लगता है तो वो ओवर एक्टिंग में आ जाता है। इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि बारीकी से ये कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज समझिए कि जब आप अपने फेस एक्सप्रेशन को, किसी सिचुएशन को, इमोशन को बाहर से अंदर की तरफ डालने की कोशिश करते हैं तो वो ओवर एक्टिंग की श्रेणी में आता है। और यही जब आप उस सिचुएशन को इमेजिन करके उस सिचुएशन में ढल जाते हैं और उस इमोशन को अपने अंदर तक, गहराई तक महसूस करते हैं और उस इमोशन को बाहर लेकर के आते हैं अपने फेस एक्सप्रेशन के जरिए, देन इट विल बी कॉल्ड ट्रूथफुल एक्टिंग। समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं एक सीन आप खुद परफॉर्म करके देखिएगा, ठीक है? कि सीन ये है कि बस स्टैंड पर आप खड़े हो और अचानक से आप अपनी पॉकेट में हाथ डालते हो और अपने मोबाइल को ढूंढते हो, तो आप देखते हो कि आपका मोबाइल जो है वो आपकी पॉकेट में नहीं है। तब आप क्या करोगे? क्योंकि जब बात एक्टिंग की आ जाती है तो बहुत सारे लोग, अरे मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, अरे मेरा मोबाइल कहां गया? भैया आपने मोबाइल देखा मेरा? भैया आपने मेरा मोबाइल देखा? कहां गया? अरे ये कहीं ना कहीं इसको आप ओवर एक्टिंग की श्रेणी में डाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि रियल लाइफ में आप इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? समझाता हूं। जब आप अपने पॉकेट में हाथ डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फोन वहां पर नहीं है। आप रियल लाइफ में कभी भी इतना जोर से नहीं चिल्लाते हैं, जबरदस्ती का
आप एक्टिंग थोपने की कोशिश नहीं करते हैं, आप याद करने की कोशिश करते हैं। यार पॉकेट में ही डाला था, कहाँ गया? पॉकेट में नहीं है तो शायद बैग में होगा, मैंने बैग में तो नहीं रख दिया। फिर आप अपना बैग चेक करते हैं, फिर आप याद करते हैं कि शायद मैंने घर पे तो नहीं छोड़ दिया, नहीं मुझे याद है मैं घर से लेके आया था। देन आप यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप उस सिचुएशन में मेल्ट होने की कोशिश करते हैं। फिर आप यहाँ वहाँ किसी व्यक्ति से पूछते हैं, फिर आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब आप उस सिचुएशन में ढल जाते हैं और इमोशन जब आपके अंदर से निकल करके बाहर आपके चेहरे पर दर्शाने लगते हैं, आप उस सीन को अपने माइंड में प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो वो बिल्कुल सच्चाई के साथ आपके चेहरे पर दिखने लगेगा। अब यही चीज बहुत बार अलग अलग डायरेक्टर के साथ चेंज होती चली जाती है। अब ये जो हमने किया ये ट्रुथफुल एक्टिंग में आ सकता है, सटल एक्टिंग में आ सकता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्टर उसको अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। थिएटर में शायद आप इसको थोड़ा लाउड करना पड़े, शायद आपको कुछ डायलॉग्स भी बोलने पड़े। तो किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह का माहौल है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ओवर एक्टिंग जो है वो कभी कभी कॉमेडी में चल जाती है। कैसे कि ओवर एक्टिंग बहुत बार आप जब कोई कॉमेडी कैरेक्टर करते हैं, तो अभी फर्ज कीजिए आपने आसपास में बहुत सारे टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने ऐसे कई एक्टर्स देखे होंगे जो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल करके, अरे भैया कैसे हो, मैं तो रो रहा था आपको कब से ये ओवर एक्टिंग में आएगा। लेकिन कॉमेडी में ओवर चल जाता है, क्योंकि बहुत बार कॉमेडी जो है वो आप ओवर के तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस को इसमें काफी मजा आता है। लेकिन सच्चाई के साथ अगर आप उस कैरेक्टर को अंदर महसूस करके अगर करना शुरू करेंगे तो वो और खूबसूरती से आपके अंदर दर्शाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है उसको माइंड में प्रिपेयर कीजिए, उसको महसूस कीजिए अपने अंदर, एंड देन उस कैरेक्टर को करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप नए नए कैरेक्टर्स पे काम कर सकते हैं, क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना होता है।